हेलो दोस्तों, आज हम आपको कंपनी का शासन, जिससे पहली क्लास में हमने आपको 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन चला। कंपनी के शासन को या उसके कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कई रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजे गए, जैसे फर्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। इन रेगुलेटिंग एक्ट और अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार की देख रेख में चल रहा था। इस क्लास में हम आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा कुछ पद जिसमें कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, इस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया। जो पहला फर्स्ट था वारन हेस्टिंग। फिर इसी गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, जो पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1828 में हुए, जो 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। फिर इस गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, इसे भारत का वायसराय का पद बना दिया गया, जो पहले थे लॉर्ड कैनिंग 1858 में जो बने। ये 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद बनाया गया। अब आगे देखते हैं। 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा। 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहा। कंपनी के शासन में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजे गए, जिसमें से पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका पहला पॉइंट, कंपनी के कार्यों को नियमित या नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। थर्ड था, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा है। इस बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। सेकेंड पॉइंट, पहले गवर्नर जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। थर्ड पॉइंट, पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर अलग थे। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिफ्थ नंबर, कंपनी के निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर शासन सशक्त हो गया। 7 पॉइंट, भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कंपनी का शासन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।